प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो लगभग हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है। वो सवाल है, कर्म बड़ा या भाग्य। बहुत से ऐसे महान ज्ञानी संतों ने कर्म और भाग्य की अलग अलग व्याख्या की है। कर्म की व्याख्या करते हुए संत तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। अर्थात ये विश्व कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म का अधिक महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो मुझको प्रिय है। किंतु कुछ संत जनों जैसे कबीरदास जी ने जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। या हम कुछ लोगों को ऐसा कहते भी सुन सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उससे हम बदल नहीं सकते, फिर कर्म क्यों करें। प्यारे सज्जनों, कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर भाग्य है क्या, भाग्य का निर्माण कैसे होता है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण करती। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म में संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप इस जन्म में कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे कर्म जैसे दान पुण्य और दूसरों की सेवा आदि करना, तो ये अच्छे कर्म जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आपकी सहायता करते ही हैं। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर के अगले जन्म को प्राप्त करते हैं, तो जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया, वो कर्मों का फल या संचित कर्म आपके अगले जन्म के लिए आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि आपके संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य भी अच्छा है, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो फिर आपका भाग्य भी बुरा ही होता है। प्यारे सज्जनों, कर्म क्या है? व्यक्ति की हर एक गतिविधि कर्म कहलाती। जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना पीना, कार्य करना, किसी के लिए कुछ अच्छा या बुरा करना, ये सब कर्म होते हैं। कर्म बड़ा या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी अजय और विजय पढ़ा करते थे। अजय बहुत ही मेहनती था। वो अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहता था। और जबकि विजय नकल करके पास होने व भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अजय भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय और विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और वो फेल हो गया। और जब उसके अध्यापक को इस बात का पता चला कि अजय फेल हो गया, तब अध्यापक ने उसे समझाया, क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया? बैंक के लॉकर की दो चाबियां होती हैं, अर्थात वो दो चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी दो चाबियों अर्थात भाग्य और कर्म की चाबी पर निर्भर होता है, तथा बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता भगवान कब अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल कर दे और हम सफल हो जाएं। वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो और हम अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही न कर पा रहे हो और हमारी सफलता का ताला ही नहीं खुल पा रहा हो। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है।
जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता। एक व्यक्ति किसी अमीर के घर पैदा होता और वहीं कोई व्यक्ति गरीब के घर में, ये सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही तय होता। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य कैसे साथ साथ चलते हैं। अब एक के बिना दूसरा महत्वहीन हो जाता है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है। दुनिया में कर्म को मानने वाले कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा होता है वही होता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य रूपी इन दो बिंदुओं की दूरी पर ही जीवन भर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कह करके चला जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा। भगवान ने कहा, नारद जी ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब नियत के जरिए हो रहा। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर के आ रहा हूं कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, देवऋषि, अगर कोई ऐसी घटना हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से होकर के आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वो नहीं रुका। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगा करके उस गाय को बचा तो लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये बिल्कुल सही हुआ नारद जी। जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था, उसकी किस्मत में एक खजाना मिलना था, लेकिन उसके द्वारा किए गए पाप के कारण से कुछ मोहरे ही मिल सकी। और वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य इतने बढ़ गए कि उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में ही बदल गई। प्यारे सज्जनों, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इसलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करते रहने से उसका भाग्य जरूर बदलता है।